तो मैं आज आपको उसके आगे का प्रसंग सुनाना चाहता हूँ कि जब भगवान उस सभा से लौट के आते हैं, कृष्ण उस सभा से लौट के आते हैं, फिर आगे क्या होता है। तो उस आप प्रसंग को सुनिए। तो वो ऐसा है कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भर माया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। यहाँ कृष्ण बताने की कोशिश करते हैं कि तुम हकीकत में जिसके खिलाफ युद्ध करने जा रहे हो वो कौन है। कर्ण ने एक वचन लिया था कि मैं अर्जुन का स्वयं वध करूंगा, ये कर्ण का एक वचन है। तो भगवान उसको वही याद दिला रहे हैं कि तुमने जो ये वचन किया है, जिसको मारने के तुमने सौगंध ली है, वो दरअसल तुम्हारा हकीकत में भाई है। तो कृष्ण यही बताते हैं कर्ण से, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। जो तुम्हारे सहोदर उनको तुम अपना शत्रु कहते हो। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, अब यहाँ पे कृष्ण उसको राज बताते हैं। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धि में है परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। यहाँ पे व्याख्या यूं अगर हम करें तो कृष्ण उसको इस चीज का आश्वासन देते हैं कि अगर तुम आते हो हमारे पांडवों के दल पे, क्योंकि तुम पांडवों के सहोदर हो, तो डेफिनेटली पांडव तुम्हारा अभिषेक करेंगे, तुम राजा बनोगे। इस युद्ध जब टल जाएगा तो राजा तुम बनोगे। पदत्राण भीम पहनाएगा। अब यहाँ पे उस प्रसंग की व्याख्या कर रहे हैं कृष्ण, उसको दिखा रहे हैं कि हकीकत में क्या होने वाला है आगे, जब अगर तुम पांडवों का साथ देते हो तो। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चवन डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रहर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है, दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नार नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर अधिक न कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। मैं जाति गोत्र से हीन दीन राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। 5 तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है, क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदै हो जाती हैं, बिछड़े को गले लगाती हैं। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडवों की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है।